मेरी पिंक चाय यहाँ के कैफ़े की बहुत स्पेशल चाय है। आपको ऐसे प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे और खाना भी बहुत ही अच्छा है ना, बोल दिया इन्होंने पहले ही, खाना बहुत अच्छा मिलेगा। To have a chance anytime in life, do something for the society. तो आप देख सकते हो मेरा कीमा पाव आ चुका है, ये इतना डिलीशियस लग रहा है। आई एम हियर एट ए कैफ़े विच इज़ क्वाइट यूनिक। अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या यूनिक है। अभी तक कुछ यूनिक नहीं लगा ना, वापस अंदर चले। चलो अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कैफे में यूनिक क्या है। नजरिया बदलना चाहिए ना। हाँ, जैसे हमारे सर ने उनकी नजर बदले वैसे आप भी अपना नजरिया बदलो और हमको देखने के लिए आज जो हम काम कर रहे हैं। पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, अगर आपको बताना होगा तो ही आप बताना, क्योंकि बहुत पर्सनल है ये। मतलब ऐसे बहुत शर्मा के भी बात करते हो। हाँ, बैंकिंग करने से अच्छा है बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं तो यही रीजन है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये कैफे जो है ट्रांसजेंडर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। दिस कैफे इन मुंबई एम्प्लॉयज ओनली ट्रांसजेंडर्स। कि मैं बहुत ही यूनिक कैफ़े में हूँ और मेरे साथ है बहुत ही स्पेशल पर्सन और इनका नाम है सुनिया जाधव। तो सुनिया जाधव के साथ में बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे बहुत कुछ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई एम गोइंग टू आस्क सुनिया जाधव उनके सारे सीक्रेट्स और बहुत सारी बातें जो आज हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं। सो सुनिया जाधव, बहुत खुशी हुई मुझे मिलके। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी यहाँ आने के लिए और मिलने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और मुझे सही में बहुत ही दिल से अच्छा लगा यहाँ आने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि आपको भी मुझसे मिलके उतनी एक्साइटमेंट हुई क्या? बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। बस आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि बहुत अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? ज़्यादा बहुत सब वर्ड है। अच्छा, मतलब मैं तो बोलूँगी मुझे बहुत ही सही में अच्छा लगा है आपसे मिलके, क्योंकि कभी ये एक्सपीरियंस नहीं रहा कि हम लोग ऐसे किसी से बात करें, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद में एक मौका मिलता है कि ऐसे बैठ के साथ में हम लोग बात कर सकते हैं। चाय तो मैं लूँगी यहाँ पे। बहुत बताओ सोनिया कि क्या कैसे पता चला इस कैफ़े के बारे में? कैफ़े के बारे में मेरी फ्रेंड है पीयू करके, फ्रेंड कम सिस्टर ज़्यादा। अच्छा। वो भी कम्युनिटी से है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी जॉब में पहले हमसफ़र में LGBT कम्युनिटी के लिए HIV के लिए काम करते। अच्छा, मतलब पहले भी आप काम करते थे? ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं था? वहाँ मैंने 4 साल काम किया। उसके बाद वो प्रोजेक्ट चला गया। उसके बाद फिर
घर पे ही थी और बचपन से मुझे कुकिंग की बहुत शौक। अच्छा, तो मतलब आप ये बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं यहाँ पे कि उनको कुकिंग का शौक था ही, और कैफे में तो आप पूरा 100% कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कुकिंग पूरा हैंडल करती हूँ। आप करते हो कुकिंग? मतलब किचन पूरा मैं हैंडल करती हूँ। आप हैंडल करते हो, मतलब जो ऑर्डर आता है वो हाँ, आप यहाँ पे। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि आपके बारे में तो बहुत मुझे अच्छी बात पता चली कि कुकिंग बहुत आपको पसंद था, और यहाँ पे भी आप किचन पूरा संभाल लेते हो। ओके, तो ये सीक्रेट आपको यहाँ पे पता चल गया। अगर आप इस कैफे में आते हैं तो सोनिया जाधव जो है वो पूरा किचन यहाँ का संभालती है। अच्छा सोनिया, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, अगर आपको बताना होगा तो ही आप बताना, क्योंकि बहुत पर्सनल है ये। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ आने के पहले लाइफ कैसे थी और यहाँ आने के बाद में लाइफ कैसे हो गई? यहाँ पहले मैं कम्युनिटी के लिए काम करती थी। हाँ। HIV के लिए, वो भी काम मुझे पसंद था। अच्छा। क्योंकि अब मैं यहाँ कम्युनिटी के लिए कुछ कर रही हूँ मेरी तरफ से। हाँ, बहुत ये अच्छी बात है। बड़ी बात थी मेरे हाँ। लिए। उसके बाद मुझे ये पता चला, सर आए, सर ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हमको। हाँ। बेगिंग करने से अच्छा है बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं तो। यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये कैफ़े जो है ट्रांसजेंडर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो एक कॉज के लिए ये कैफ़े खुला है। तो इस रीज़न से मैं यहाँ पे हूँ जानने के लिए कि मतलब लाइफ में क्या चेंज हुई है। बहुत चेंज होगी। तो आप एंजॉय कर रहे हो अपना बहुत काम? एंजॉय, और बिजी रहती हूँ किचन में तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो मतलब आप पूरी तरह से एंजॉय भी कर रहे हो और अलग अलग लोगों से मिलते हो। बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें भी हो रही है, और इस सब के लिए मैं सर को और मैम को बहुत बड़ा थैंक्स बोल रहा हूँ। तो आप मुझे भी थैंक यू बोल सकते हो। आपको भी बड़ा थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा, तो एक्चुअली आप मुझसे मिलके थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, मुझे आपको एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर करना हो या किसी को भी आने के बाद में यहाँ पे ऑर्डर करना हो जैसे, तो यहाँ देखने के बाद में लोगों को एक्साइटमेंट होगी कि खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे फूडीज होंगे, तो यहाँ पे क्या सजेस्ट करते हो आप कि क्या ट्राई करना चाहिए? पिंक सिटी के बारे में सुना है, पिंक चाय के बारे में यहाँ पे पहली बार सुना है, तो आप बताओगे कुछ पिंक चाय? पिंक चाय हमारी स्पेशल क्यों है? क्योंकि बम्बई में कहीं नहीं मिलती। हाँ, क्या खास है उसमें? कश्मीरी चाय है। अच्छा। इसमें बीटरूट का कलर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। हाँ। इससे हेल्थी भी लगती है, पीने में टेस्टी भी है। मैं तो डर रही थी कि पिंक कलर में शायद से कलर मिलाया गया होगा, तो बीटरूट का कलर। अच्छा, तो बीटरूट का कलर और बाकी इंग्रेडिएंट्स इलायची वगैरह। अच्छा, वो सब डाल के उसको आपने एकदम कश्मीरी टाइप का टेस्ट दिया होगा। बहुत अलग टेस्ट है। इसके अलावा पिंक चाय के अलावा कुछ रेडी स्नैक्स है यहाँ पे या कुछ बनाया जाता है? और हमने नया मेन्यू भी स्टार्ट किया, वो बनाती है। अच्छा, उसमें है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे, ये एक ही मेन्यू है या ये चाय मेन्यू? चाय, ओहो, ये देखो इसमें ये चाय मेन्यू चाय, है, कॉफी, नींबू पानी, बहुत सारे मेन्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा, बहुत सारे मेन्यू है, और मेन्यू का पूरा क्रेडिट जो है सोनिया जाधव को ही जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे स्पेशल लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। तो आप मुझे बताओ कि मैं बहुत जल्दी ऑर्डर करने वाली हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे पिंक चाय के अलावा खाने में? क्या ऑर्डर, आप क्या अच्छा बना के खिला सकते हो मुझे? मैं वही ऑर्डर करने वाली हूँ। लेकिन आपकी कोई फेवरेट चीज़ है जो आप बोलोगे कि मेरी फेवरेट चीज़ है, ये मैं सबसे अच्छा बनाती हूँ? हाँ, मैं भी फूडी हूँ। आप भी फूडी हो? तो चलो ठीक है, अब आप ही सजेस्ट करो मुझे। ये रहा मेन्यू, और आप मुझे तो बताओ। पिंक चाय तो पिएगी? बिल्कुल, पिंक चाय मैं पीऊंगी और उसका टेस्ट भी मैं सबको बताने वाली हूँ। कीमा पाव। बिल्कुल मिस नहीं करने वाली। तो एक
एक ऑर्डर मेरा बिल्कुल फाइनल है कि मैं कीमा पाव ट्राई करने वाली हूँ। चीज कीमा पाव खिलाओ। चीज कीमा पाव ये मुझे खिलाएंगे। आपके हाथ की बनी हुई चाय और कीमा पाव में ट्राई करने वाली हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। थैंक यू सोनिया। आपको कुछ बोलना है? जो ये सब देख रहे हैं, ये कैफ़े बहुत ही यूनिक है। मुझे सच में पर्सनली बहुत अच्छा वाइब यहाँ पे मिला। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको कुछ मैसेज देना है? मुझे तो पहले आपको थैंक्स बोलना है। मुझे तो थैंक्स बोलो ही मत, मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। नहीं, आपने मेरे लिए इतना टाइम दिया। बिल्कुल टाइम, आपके लिए तो टाइम बनता ही है। और मेरे जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाए उसके लिए भी थैंक यू। ओके। और सबके लिए बोलूँगी हमारे कैफे में है, कैफे नहीं बोलते हम, ये घर है हमारा। Okay, Diego, I have a lot of questions to ask you because I'm very excited to know more about this cafe. So I cannot think anyone starting, cafe where the transgenders are given the employment. So this is quite unique concept for me, unique cause for me. So can you share that how it all started? It started with my dad. Hmm. He was very comfortable and very friendly. Again, the nature of my dad was very friendly towards them, and he had friends with the community itself. So so there was the whole idea and the thought about this was with my dad. Okay, so started with your dad. Yes, and Okay. he told me that if you have a chance anytime in life, do something for the society, Okay. especially with the community. So hats off to Yes. your dad then. Thank you so Okay, much. so it's come from him. Yes, Okay, so that's how you started yes, for them. yes. Yeah, that's a very good cause. I really appreciate it, and I have high regards and respect for you because dad ka jo hai Yes. dream, also called his wish, you are fulfilling now. Yes. Okay, so I also want to know if you're okay to tell me how did you communicate with these transgenders to come here Yes. and work. Yeah, it was. We got the we got to know them before. It was a 7-year process actually. I met a friend Shraddha at Humsafar Trust. They helped us. Humsafar Trust. Yes, Okay. they are one of the leading for the LGBT community. They help in various terms. They are really big. Met a friend over there. She helped me. She invited me to one of their fests. She told me to get to know them, and that's how it started. And then we met Tweet Foundation through them. Okay. They really like the cause behind it. Tweet Foundation also doing a fabulous job, and Great. they helped us to give this a go. We'll help you with the recruitments and all, and through them it was easy access. Okay. So Diego, I also want to know the next thing that that people are still not नजरिया अभी तक बदला नहीं है, जो आपके कैफे का नाम भी है मुंबई नजरिया। यहाँ के कैफे का बहुत ही स्वीट नाम है और अप्रोप्रिएट नाम है। तो लोगों का जहाँ तक मुझे पता है अभी तक नजरिया ट्रांसजेंडर्स के लिए बदला नहीं। ओके, देयर आर वेरी फ्यू जो अभी ओपन अप हो रहे हैं या मिंगल अप हो रहे हैं उनके साथ में। हैव यू एवर थॉट कि अगर मैं इस तरह का कैफे ओपन करता हूँ तो नॉट दैट 100% कस्टमर्स यू कैन इनवाइट अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर कैफे, एंड कैफे इज बेसिकली बिजनेस। सो बिजनेस को लेके कभी ये थॉट आया कि अगर मैं इस तरह से एम्प्लॉयमेंट देता हूँ ट्रांसजेंडर्स को, दैट नॉट 100% आई एम गोइंग टू डू बिजनेस, सो इट्स रिस्क, राइट? सो Not really. Okay. Because again, we didn't grow up in the household or something, with that mentality. okay, That's the great. reason. So there was no second thought about it. Yes, there is the youth are changing. The country That's youth right. are really forward. Then back in the days, how it was. Yes. The country is really moving forward with this Yeah. thought. So I don't think there's a different, going forward this. It's a change which is happening all over right now. I Okay. think it's an easy step. Do you find the customers coming to your place
Yes, a lot of them. including me. Yes, see, maybe you also Thank come, you right? so Yes. much. It's glad to be here because I was like any other person. I was just thinking whether I should go or not go, but then it's like very homely vibes. You Yes. have anything to tell to people? One thing, come experience. It's we made this place very homely. You come, you feel like home. You get to taste food which is cooked from their own hand. A lot of love, and come and support the place and enjoy the vibe here. Thank you. So finally, last question, being a foodie and why I'm here, that what will you suggest? I would definitely tell you to try the pink chai. Pink chai, yes, of And- course. That's I stand and guaranteed that I'm going to order pink chai, and I got the description of the pink chai also. What else? I mean, is it the ready-made food? Because I can see here lot many So things available. So we have a So any recommendations from your side? typical Bombay food, all Bombay style. Have misal pav, we got pav bhaji, keema pav, so typical Bombay food. The snacks you have all day, so you can try one of those. Not wasting my time, I'm going to pounce on my food right now. They may not be like us, but they are special in their own way. एक्चुअली इधर अच्छा लग रहा है, इधर कैसा मतलब अपनापन जैसा बात करने मिल रहा है, अपना ऐसा लग रहा है अपने ही सब अपने को मिलने आ रहे हैं। हाँ। ऐसा गेस्ट करके कोई आ ही नहीं रहा है कि मैं ऐसा मतलब बिहेवियर ही नहीं कि गेस्ट आ रहे तो गेस्ट के जैसे बात करते वैसे बात करना। हाँ। अपनापन करके बात कर रही हूँ मैं ऐसा। मतलब ऐसे बहुत शर्मा के भी बात करते हो। हाँ, पूरी नजाकत के साथ में बात करते हैं। आपको ऐसे प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे और खाना भी बहुत ही अच्छा है ना। हाँ, बोल दिया हाँ। इन्होंने पहले ही, खाना बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपका रोल क्या है कि आप खाना बनाते हो, खाना सर्व करते हो? मैं एक्चुअली किचन कुक अलग है, हमारे सोनिया करके, मेरा नाम अक्षर है। हाँ, सोनिया ने बता दिया कि वो खाना बनाते हैं। आपको भी बनाना आता है? हाँ आता है, पूरा बनाना आता है, लेकिन मैं एक गेस्ट पे हैंडल करती हूँ, गेस्ट से बात करती हूँ, हाँ। सर्व भी करती हूँ और कस्टमर पे हैंडल करती हूँ। अच्छा, तो कितने और लोग काउंटर हैं यहाँ भी पे आपके संभालती साथ हूँ। में? जैसे एक वो सोनिया खाना बना लेती है, आप एक्चुअली गेस्ट को एक सर्व माही करते हो? करके भी स्टाफ है, लेकिन वो बीमार है तो अभी वो घर पे है फिलहाल। अच्छा, तो 3 लोग हो आप हाँ, यहाँ पे, हाँ। तो तीनों ही आप संभालते हो। हाँ। तो मुझे ये बताओ अक्षरा ना। हाँ। अच्छा, मैं आपका नाम तो भूल ही नहीं सकती अभी। हाँ, तो अक्षरा आप मुझे ये बताओ कि गेस्ट यहाँ पे आते हैं, कम हाँ। आते हैं, ज्यादा आते हैं, कितने आते हैं आते हैं मतलब ऐसा। लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। अच्छा, मतलब बहुत लोगों को पता है शायद इस कैफे के बारे में। तो यहाँ पे लोग आते हैं, मैं भी आई हूँ। अगर आप अभी तक यहाँ पे इस कैफे में नहीं आए हैं तो अपना नजरिया बदलो और यहाँ पे जरूर आओ। क्या बोलते हो, आपको क्या बोलना है? बरोबर। नजरिया बदलना चाहिए ना। हाँ, जैसे बिल्कुल। हमारे सर ने उनकी नजर बदले वैसे आप भी अपना नजरिया बदलो और हमको देखने के लिए आज जो हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल नजरिया लोग बदलेंगे और आपके कैफे में अक्षरा लोग जरूर आपसे हाँ। मिलने के लिए आएंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। इट्स अ वुमेन्स डे और इससे बड़ा स्पेशल डे मेरे लिए नहीं हो सकता कि वुमेन के लिए इतना इम्पोर्टेंस इन्होंने दिया है और यहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया। थैंक यू सो मच फॉर Thank मेकिंग you. माई वुमेन्स डे क्वाइट स्पेशल। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर। और दिखाती हूँ मैं कि वो स्पेशल किस तरह से है। दे आर स्पेशल टू मी एंड दे आर गोइंग टू बी स्पेशल टू यू ऑल टू। तो देखें खाने में क्या है। तो आप देख सकते हो मेरा कीमा पाव आ चुका है। ये इतना डिलीशियस लग रहा है और उसके साथ में है ये पाव। बहुत टेस्टी दिख रहा है ये।
इसके साथ में प्याज तो बनता ही है। तो मेरी पिंक चाय भी आ चुकी है फाइनली। फाइनली। ये बनाया है इन्होंने और ये काफ़ी टेस्टी है। बहुत मज़ा आ गया है खा के, बहुत टेस्टी है। और ये मेरी पिंक चाय यहाँ के कैफ़े की बहुत स्पेशल चाय है, पिंक चाय। और ये बीटरूट के जूस से बना है, ये आपने बनाया है ना, दोनों भी चीज़ें। तो काफ़ी गरम ये सर्व हुआ है। इसको मैं जल्दी से टेस्ट करने वाली हूँ। इस कैफ़े की चाय ये बहुत फेमस है, पिंक बीटरूट डालकर ये बनाया गया है। इसको खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं इसको टेस्ट करती हूँ फटाफट। आप देखो इसका कलर कैसा है, इसमें नो एडेड कलर्स है। ये एक नंबर, अगर मैं बोलूँ मुंबईया स्टाइल में तो एक नंबर है भाई ये। और चाय के फैन हो तो आप इस चाय के भी फैन हो, बहुत जल्दी बन जाओ। ये पाव भाजी बहुत गर्म है, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। मैं ये खाना यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। This is Sarita from Sarita Foodie signing off, and I'll see you next time with some unique place soon. Till then, take care. Bye bye. बहुत मस्त है पाव भाजी, कीमा पाव का मज़ा ही आ गया। So this is Mumbai Nazariya family and I'm the part of it. I work for the cause. Do you?